अलवर में तेजारा फाटक ओवरब्रिज पर लहूलुहान हालत में मिली मूक बधिर बालिका के मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अलवर पहुंचे और सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अलवर जिला परिषद के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा, सरकार बदनामी के डर से मामले को दबाने में लगी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही है कि ये बलात्कार की घटना नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, पुलिस जांच करने में असमर्थ है, ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मीणा ने पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात की, आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ने बलात्कार की बात कही थी। अब सरकार इस पूरे मामले को दबाने में लगी है और इसको नया रूप दिया जा रहा है। मीणा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जन्मदिन मनाने आई, पीड़िता के हाल जानने नहीं पहुंची। इस नारे का कोई औचित्य नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अतिथि देवो भव की सीख दे रहे हैं। कांग्रेस ने पंजाब में ये परंपरा क्यों नहीं अपनाई, जब प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा। यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड से गंभीर अपराध है, क्योंकि इस घटना में एक मानसिक विकलांग दिव्यांग बालिका के साथ गलत हुआ है, जो बोलने में भी असमर्थ है। वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही। महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि ये बलात्कार नहीं है। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा लगता है कि सरकार बदनामी के डर से अब इस मुद्दे पर जो निर्भया से कम घटना नहीं है, उतने ही स्तर की घटना है। एक गूंगी बहरी युवती को गैंगरेप किया और आपको पता है उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, जो जिंदगी और मौत से खेल रही है। और चूंकि जब सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो हमारी कल जो हमने मांग नहीं की थी, नए सिरे से हम मांग करने जा रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। बहुत गंभीर है अपराध, तो आपको पता है आपके इलाके में बहुत बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान दलितों पर अत्याचार पे नंबर 1 पर है, महिलाओं का अत्याचार पे नंबर 1 पर है। क्या लगता है कि पूरा मामला घुमाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। जब महिला आयोग का बयान उनका सुना और आपने डोटासरा जी का भी बयान सुना, वो हम पे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अतिथि देवो भव की परंपरा अपनानी चाहिए। तो पंजाब में अतिथि देवो भव की परंपरा क्यों नहीं अपनाई, जब मोदी जी को वापस जाना पड़ा और मुख्यमंत्री पूरी सरकार पंजाब की उल्टा मोदी जी पर अटैक कर रही है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी लुभावन, 72 घंटे बाद पुलिस को सामने आकर ये बताना चाहिए था कि घटना के आरोपी ये हैं और इनकी पहचान कर ली गई है, इनको कब तक पकड़ लिया जाएगा? इस सवाल का जवाब जब पुलिस को देना था, तब पुलिस सामने आती है और ये कह देती है कि गैंगरेप नहीं हुआ। क्या पुलिस मामले को दबाने में लगी है? जी बिल्कुल, चर्चा यही है। अलवर से लेकर जयपुर तक यही चर्चा है कि पुलिस जो है वो राजनीतिक दबाव में इस मामले को दबाने में लगी है। इसके कारण दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये जो घटना हुई है, उसके बाद अलवर अस्पताल में इस बालिका को लेकर गए हैं। वहां गायनेकोलॉजिस्ट ने जो है इस जो पीड़िता है उसको चेक किया है। जो मेडिकल की जो टीम थी अलवर अस्पताल में, उनकी रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ने जो है बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उसे जयपुर भर्ती कराया गया। फॉरेंसिक टीम जो एक जयपुर से आई थी, उन्होंने भी जहां तक ये संदेह जताया है कि एक गाड़ी से ये पटकी गई है और डॉक्टरों के कहने पर ही बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। 3 दिन बाद पुलिस कप्तान अलवर की आती है कैमरा के सामने और कहती है कि मेडिकल बोर्ड की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है और अलवर के लोगों की पूरी चर्चा है कि कहीं ना कहीं राजनीति के कारण इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है, जल्दबाजी की जा रही है। और दूसरा, इसमें एक चीज सामने ये आई है कि जिन मेडिकल टीम ने जयपुर में जो ये रिपोर्ट दी है, वो इस मामले में मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रही थी। आज भाजपा के जो राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी मीणा ने धरना दिया, उससे एक दिन पहले भाजपा ने
अलवर से लेकर जयपुर या यूं कहें कि पूरे प्रदेश में सरकार को घेरा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जल्दबाजी करते हुए पुलिस को आज सफाई देनी पड़ी है। सफाई में पुलिस ने जो है मेडिकल रिपोर्ट को अपनी ढाल बनाते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए पुलिस दिख रही है। जी दर्श जी लुभावन, एक और घटना यहाँ पर हुई जब जिला कलेक्टर से बेटियां दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने पहुंची, तो जिला कलेक्टर जो जवाब दे रहे थे उस पर उनसे आपकी बातचीत हुई? जिला कलेक्टर, क्योंकि उनका भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, दोषी अभी तक भी पकड़ से दूर है, जवाब उनको बच्चों के विरोध को दरकिनार करके उनको धमका रहे हैं, ऐसा क्यों करें? आपकी बातचीत हुई उनसे? जिला कलेक्टर से बातचीत हुई है। उन्होंने सफाई में ये कहा है कि मैंने जो है बच्चियां हैं उनसे कहा कि आप ऐसे मामलों में ना पढ़ें और पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन जो बच्चियां जो आई थी वो इस रेप के मामले से इधर जो अलवर शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो शिकायत करने के लिए आई थी कि हम जब रास्ते से बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज की तरफ या अन्य किसी जगहों पर, तो लड़के या जो असामाजिक तत्व है वो उनके ऊपर पत्तियां कसते हैं, तो उनसे छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। एक बालिका को कलेक्टर ने सुना, जो अन्य बालिकाओं से जब वहां मौजूद लोगों ने कहा कि इन्हें भी जरा सुन लीजिए, तो कलेक्टर ने मना कर दिया कि एक ने बता दिया बहुत है, लेकिन दबाव के बाद उस दूसरी बालिका को बुलाया। इतने में कलेक्टर जो है वो भड़के और उन्होंने बच्ची के नंबर लिए पिताजी के और कहा, एडीएम से कहा कि इनके पिताजी से बात करो कि ये बच्ची पढ़ने आई है, राजनीति करने आई है। तो कहीं ना कहीं जहां जो जिला के मुखिया हैं, जहां से पूरी जिले की आबादी जी लुभावन, किरोड़ीलाल मीणा अभी भी धरने पर बैठे? नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने ज्ञापन देने के बाद करीब 2 घंटे के बाद अपना धरना समाप्त किया था और उन्होंने सीबीआई की किरोड़ीलाल मीणा ने मांग रखी थी और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि अगर जल्द ही इस ज्ञापन पर सरकार या प्रशासन जो है मानता नहीं है तो वो इसके बाद एक बड़े धरने पर और एक बड़े हुंकार की ओर इशारा उन्होंने किया है और वे वापस अलवर लौटेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो। जी दर्शक जी, आखिरी सवाल, क्योंकि शकुंतला रावत अलवर से ही आती है, बानसूर से विधायक उद्योग मंत्री हैं, बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह माना था कि बच्ची के साथ में गलत हुआ है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब जब पुलिस ये बात कह रही कि गैंगरेप नहीं हुआ तो उनसे आपकी प्रतिक्रिया, आपने उनसे प्रतिक्रिया ली है, वो क्या उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, अभी उनसे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि राजनीतिक लोग अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे शकुंतला रावत से इधर हमारी सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी पुलिस का अनुसंधान जारी है और जहां तक मेडिकल रिपोर्ट आई है तो वो मेडिकल रिपोर्ट के पर ही बात कर रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही वो इस मामले में ज्यादा कुछ कह पाएंगे। दर्शक अगर समय हो तो मैं इस पूरे मामले में पुलिस की जो आगामी अनुसंधान है उस पर बात करना चाहूंगा। तो अब अलवर पुलिस की जो अनुसंधान है वो 300 मीटर के दायरे में केंद्रित है। अलवर पुलिस का कहना है कि उन्होंने गांव से लेकर जो अलवर शहर में वो एक ऑटो में आई है, ऑटो में ऐसा कुछ बात नहीं हुई है और इसके बाद उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले हैं, क्रोनोलॉजी पर पूरी पुलिस ने काम किया है और लेकिन जहां से और बच्ची के इस पूरे घटनाक्रम से 10-15 मिनट पहले बच्ची का भी सीसीटीवी वायरल हुआ, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है दर्श कि जो पुलिया स्टार्ट होता है वहां से लेकर और जो घटना स्थल है वहां 300 मीटर की दूरी है। इस दौरान रात में अंधेरा छाया रहता है, ना ही एक भी सीसीटीवी कैमरा है और पुलिस की जो धुरी है, जो जांच है वो भी इसी स्थान पर अटकी हुई है। तो जो एरिया की अगर मैं बात करूं तो काफी सुनसान है रात के समय। पुलिये के नीचे का हिस्सा है, आप भी देखते होंगे ओवरब्रिज के जो नीचे के हिस्से होते हैं वहां कई सामाजिक तत्व भी बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 300 मीटर की जो धुरी है तो वहां ही ये पूरा केस हुआ हो और पुलिस इस मामले में बताने से बच रही हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लुभावन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पुलिस की भूमिका यहाँ पर अब संदेह के घेरे में आ रही है। पुलिस की जांच जो है वो 300 मीटर के दायरे में है और घटना में कौन शामिल थे उनका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि बालिका के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है।